कि अपने गांव में ब्राह्मणों का पूजा करना और ब्राह्मणों को पुजारी के रूप में बुलाना बंद कर दिया जाएगा। बंद कर दो। वो किस धर्म में लिखा हुआ है कि मूत्र से शुद्धिकरण किया जाता है? किस धर्म में लिखा हुआ है? ये क्या कभी पिछड़ों को इन्होंने हिंदू समझा? कभी दलितों को इन्होंने कभी हिंदू समझा? तो फिर तुम पूजा पाठ करते हो तो ये भी धर्म नहीं है, ये तुम्हारा धंधा है। और तुम उस धंधे को तुम धर्म से जोड़ रहे हो, ये गलत बात है। वो जाति पूछने वाले होते कौन है? वो कौन होते जाति पूछने वाले? कौन हो तुम जाति पूछने वाले? अब तुम्हारा अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। ये अपमान की घूंट बर्दाश्त नहीं होगी। बिहार चुनाव से लेकर कई सारी चर्चा जो है चलती रहती है हमारे राज्यों में, लेकिन कई सारे मुद्दा जो है एकदम गर्म है। अभी देखा गया है यूपी के इटावा में जो कांड हुआ है यादव के साथ, पुजारी के साथ, एक भक्त के साथ, मामला काफी गंभीर रहा है। साथ में बात करना चाहूंगा कि एक महिला के ऊपर एक ऐसे नेता टिप्पणी करते हैं जिसकी कल्पना हमारी समाज नहीं कर पाती है। सारी मुद्दा पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अच्छे नेता भी देखे जा रहे हैं, यादव सेना भी कहे इनको, या यादव के प्रमुख प्रवक्ता कहे या फिर कलाकार कहे, तमाम जगह पे आपको फिट बैठते हुए नजर आएंगे। क्या कहेंगे भैया, एक समाज सेवी के नाते क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल पे जितने भी लोग देख रहे हैं उनका स्वागत और नमस्कार। अभी पूरे देश में सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश नहीं, आप उड़ीसा में देखिए ना, दलित समाज के व्यक्ति को कैसे घुटनों पे रंगाया गया मनुवादियों के द्वारा, सामंतवादियों के द्वारा, बीजेपी प्रदेश में। तो अभी का जो माहौल है, बिहार चुनाव सर पे है और ये भाजपा के लोग ये लोगों को डराना चाह रहे हैं, गरीबों को डराना चाह रहे हैं। चूंकि सब लोग जान रहे हैं कि बिहार के लोग इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठाने जा रहे हैं जी। अब इस हार से भाजपा के लोग बौखला गए हैं और बौखला करके ये पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ और समाजवादी विचारधारा के अपर समाज के भी लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक चर्चा करेंगे अभी इटावा में जो घटना हुआ यूपी में, यादव कहे या उनको भक्त कहे, सबसे पहले इसको क्लियरेंस कीजिए आपकी, यादव कहे या उनको भक्त कहे? देखिए, जहां तक बात है भक्तों की, कोई जाति नहीं होती जी, कोई धर्म नहीं होती। फिर क्यों एक भक्त को सर मुंडा गया, उसको न जाने कैसे कैसे करके शुद्धिकरण किया गया, वो अपने भाषा में, वो अपने तरीका से, अपने संस्कार से, ऐसा क्यों हुआ? फिर देखिए, मैं तो आपको पहले ही कहा कि पूरे देश में पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नेक्सस बनाया जा रहा है और ये सुनियोजित तरीके से, ये जो घटना जो किया गया है पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से किया गया है। और इसको लेकर के मैं जब दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली तो मैं इटावा पहुंचा। इटावा पहुंच करके मैंने अपने वहाँ समाज के जितने भी लोग थे, मुख्य लोग थे, उनके साथ मैंने उच्च स्तरीय बैठक की और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का फैसला किया। उसके बाद हमने लखनऊ का रुख किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरीय नेताओं से हमने मुलाकात की, बात की और आगे इस लड़ाई को मजबूती से जारी रखने का हमने फैसला किया है। यदुवंशी सेना तत्पर है और यदुवंशी सेना के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाजवादियों के तमाम संगठन तैयार हैं। इस लड़ाई को हम लोग अंतिम छोर तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हद तो ये बात की है कि एक तो कि हमारे मुकुटमणि शास्त्री जी जो कि यादव समाज से हैं, संत सिंह यादव जी जो कि यादव समाज से हैं, श्याम कठेरिया जी जो दलित समाज से हैं, वो नाल वादक थे, इनके ऊपर एक तो कि इनका बाल छिला गया, मारपीट किया गया, पैसा छीना गया, अपमानित किया गया। यहां तक कि मतलब वो शब्द हम कह भी नहीं सकते जो छिड़क करके वो लोग तथाकथित शुद्धिकरण किया करते हैं, क्या किया करते हैं, ये भाजपा सरकार में हो रहा है। और उसके बाद भाजपा सरकार, भाजपा प्रशासन
उन लोगों के उस महिला को गिरफ्तार करने के बजाय उल्टा ये कथावाचक महोदय पे केस किया और इनको गिरफ्तार करने का प्लानिंग कर रहा है। यहां पे जो हमारे भाई लोग जो गए, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए गए, दर्जनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया और आज तक उस महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिस महिला के पता नहीं कौन सा जल था, उस जल से दलितों को और पिछड़ों को शुद्धिकरण किया जाता है, ये सोच है उन लोगों का। तो हम तो एक बात स्पष्ट कहेंगे, हमने ठान लिया है, अब तुम्हारा अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी कीमत पर ये अपमान की घूंट बर्दाश्त नहीं होगी और पूरे देश से लोग एकजुट हो चुके हैं। उनका भी जो आरोप है, कहता कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया गया, ये जाति हमसे छुपाया गया, आधार कार्ड दो था। वो जाति पूछने वाले होते कौन है? वो कौन होते जाति पूछने वाले? कौन हो तुम जाति पूछने वाले? रही बात श्रीमद् भागवत कथा के बारे में, तो श्रीमद् भागवत कथा किनकी कहानी बताती है? भगवान श्री कृष्ण कौन थे? किस कुल में अवतरित हुए? भगवान श्री कृष्ण यदुकुल थे, यदुकुल में अवतरित हुए और यादवों की कथा कहने का अधिकार यादवों को नहीं है। ये कौन सी बात हो गई? आप ये बताइए। ये लोग सिर्फ पाखंडवाद करते हैं, धंधा करते हैं धर्म के नाम पर, तो क्या हम अपनी पुरखों की कहानी सुना दिए तो गलत हो गया? आप ये बताइए। ये लोग धंधा बना के रख दिए हैं। एक अगर हमारा रविदास भाई जूता सीते हैं तो उनके कर्म को तुम धंधा कहते हो, उनको धर्म नहीं कहते। एक हमारा अगर लोहार भाई अगर उपकरण बनाते हैं तो उनके कर्म को तुम धर्म नहीं धंधा कहते हो। एक हमारा अगर नाई भाई अगर बाल बनाते हैं तो उनके कर्म को तुम धर्म नहीं बल्कि धंधा कहते हो। तो फिर तुम पूजा पाठ करते हो तो ये भी धर्म नहीं है, ये तुम्हारा धंधा है और तुम उस धंधे को तुम धर्म से जोड़ रहे हो। ये गलत बात है। सरकार को सोचना चाहिए, जितने भी आयोग हैं उनको सोचना चाहिए। संविधान से देश चलेगा, न कि ऐसे ऐसे पाखंडवाद से देश चलेगा। पूजा पाठ और कथा कौन जाति कौन धर्म के लोग कह सकते हैं? किनकी अधिकार मिली है संविधान के द्वारा? संविधान के द्वारा सबको अधिकार है, सबको अधिकार है। फिर कानून अपने हाथ में क्यों लिया गया? ये चलते कि भाजपा की सरकार है ना। भाजपा की सरकार ऐसे ऐसे असामाजिक तत्वों को खुली छूट दे रखी है। इसमें किसी जाति की गलती नहीं है, किसी धर्म की गलती नहीं है। इसमें ये असामाजिक तत्व के जो लोग हैं और इनको जो सपोर्ट करने उनकी गलती है। अब तक इन लोगों को सलाखों के अंदर क्यों नहीं डाला गया? इस महिला को जो पता नहीं, हम शब्द नहीं कह सकते अपने मुंह से, वैसी कुकृत्य करने वाली महिला को अब तक सलाखों के अंदर क्यों नहीं डाला गया? यह सोचने वाली बात है कि नहीं है? बिल्कुल। ये सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि नहीं लगता है? एक तरफ सरकार हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते हैं और एक तरफ हिंदू में ही इस तरह के कहानियां आती है, इस तरह की घटना देखने के लिए मिलता, तो क्या हिंदू राष्ट्र संभव हो पाएगा? नहीं, हिंदू राष्ट्र की जब जिस समय बातें चल रही थी, एक धीरेन्द्र शास्त्री भी आए थे बिहार में, हिंदू राष्ट्र क्या क्या बोल रहे थे। हमने उस समय भी बातें कही थी कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ, हिंदुओं एकजुट हो। ये तुम्हारे लिए ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे। ये क्या कभी पिछड़ों को इन्होंने हिंदू समझा? कभी दलितों को इन्होंने कभी हिंदू समझा? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद लड़ करके नहीं जीत सकते, इसलिए सबको एकजुट करके और ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, ताकि ये फिर से मनुवाद शास्त्र को, मनुशास्त्र को लागू कर सके लोग और हमारे बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान पे ये लोग चोट पहुंचा सके। कई गांव मोहल्ले में देखा जा रहा है कि लोग बोर्ड लिखा करते हैं कि इन गांव में ब्राह्मणों को पूजा पाठ कराना सख्त माना है। क्या कहना चाहेंगे इस बातों पे? जाहिर सी बात है, वहां पढ़ने वाले लोग हैं, वहां संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं, तो लोग अपने कराएंगे ना। ये कौन सी बात हुई? अगर आप अपने आप को पुजारी कहते हो तो ये पुजारी कौन सा पुजारी है? ये कौन सा जल लेकर के हाथ पे तुम आचमन कर रहे थे? वो जल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। वो किस धर्म में लिखा हुआ है?
कि मूत्र से शुद्धिकरण किया जाता है? किस धर्म में लिखा हुआ है? किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? हमको बताओ। तो सबसे पहले ये जितने भी जो पुजारी लोग या जितने भी लोग जो इस घटना को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने घर के सो कॉल्ड वही लेकर के और आचमन करना चाहोगे? आचमन करना चाहोगे आप? बताओ। लड़ाई तो लड़ेगी यदुवंशी सेना। जी, सही पुजारी, सही ब्राह्मण की पहचान हम कैसे कर पाएंगे? देखिए, जो लोग समाज को जोड़ते हैं वो ब्राह्मण है, वो पुजारी है, और जो लोग समाज को तोड़ते हैं वो किसी भी जात के लोग हों, वो असामाजिक तत्व हैं, वो देशद्रोही हैं। पूजा कराने का हक किसको है? पूजा पाठ करवाने का हक किसको है? असली श्रीमद् भागवत गीता कहने का हक यादवों को है। भाई, हम अपन कुल खानदान के इतिहास हमने बढ़िया से बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण को क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद था, वो हम लोग नहीं जानेंगे। हमारे माए बाप को क्या पसंद है, आपके माता पिता को क्या पसंद है, वो आप नहीं जानते हैं, वो हम नहीं जानते हैं। ये लॉजिक है। और उसमें से हम लोग भाई सम्मान भी दिए। आप बताइए ना, 2 मुट्ठी चावल के बदले में 2 को लोक दे दिए, फूटा चोर लोग, और ये बात करते हो आप। ये बहुत आपत्तिजनक बात है। तमाम मैं जितने भी ब्राह्मण समाज के जो संगठन है, मैं चाहता हूं कि वो बैठ करके और इन तमाम लोगों को अपने समाज से बहिष्कृत करें। यादव समाज काफी दुखी है, क्या कहना चाहेंगे उनको इस मुद्दा को लेकर के? नहीं, हम लोग पूरी तरीके से जागे हुए हैं। सिर्फ यादव समाज की बात नहीं है, ये पूरे समाज के लोग, इसमें ब्राह्मण समाज के लोग भी दुखी हैं, अपर समाज के लोग भी दुखी हैं। ऐसा नहीं है, वो लोग भी दुखी हैं। ये चंद असामाजिक तत्व जो है ये हर जाति में मिल जाते हैं आपको। तो हम तो यही चाहेंगे, जो भी ब्राह्मण समाज के संगठन है उनसे मेरी यही आग्रह रहेगी, यदुवंशी सेना आग्रह कर रही है कि आप इन लोगों को अपने समाज से बहिष्कृत करो। और नहीं अगर करते हो आप, उसका अगर आप सपोर्ट करते हो, तो यदुवंशी सेना तमाम पिछड़ों को, दलितों को, यादवों को आगाह करती है और दिशा निर्देश देती है कि अपने गांव में ब्राह्मणों का पूजा करना और ब्राह्मणों को पुजारी के रूप में बुलाना बंद कर दिया जाएगा। बंद कर दो।